महाराष्ट्र में आगामी विधान परिषद और फिर 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सोमवार को बजट सत्र के बीच अजीत पवार खेमे ने सभी विधायकों की मौजूदगी में एक बैठक की और चुनाव पर चर्चा की। दिलचस्प बात यह है कि अजीत पवार खेमे ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नरेश अरोड़ा को चुनावी रणनीतिकार के रूप में नियुक्त किया है। नरेश अरोड़ा पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी के को फाउंडर भी हैं। उन्होंने राजस्थान और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन का मैनेजमेंट किया है। बैठक में नरेश अरोड़ा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की ब्रांडिंग और रणनीतियों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया और अजीत खेमे के विधायकों को संबोधित किया। ऐसे में सूत्रों के अनुसार पार्टी ने वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा प्रस्तुत बजट में सरकार द्वारा घोषित सभी लोकप्रिय योजनाओं का प्रचार करने की रणनीति बनाई है और वोटर्स तक पहुंचने के लिए 90 दिन की योजना बनाई है। संगठन ने तय किया है कि अजीत पवार को पार्टी के नेता के रूप में ब्रांडिंग और मेकओवर पर भी काम किया जाएगा, जिसमें प्रशासन पर उनकी पकड़, अपने शब्दों का कायम रहना, अपने सभी वादों को पूरा करना, पार्टी कैडर के लिए उपलब्ध रहना और पार्टी के लिए काम करना जैसी उनकी खूबियों के बारे में बताया जाएगा। विधायकों से कहा गया है कि वे विपक्ष के किसी भी फर्जी बयान के जाल में ना फंसे। इसके बजाय योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने और बढ़ावा देने और सिर्फ विकास के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा पे काम करें। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, छगन भुजबल, रामराजे निवानकर, हसन शफी, दिलीप वालसे पाटिल जैसे अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बता दें कि अजीत पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का हिस्सा है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जबकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं। फडणवीस के पास गृह मंत्रालय और अजीत के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र में 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस ने 13, उद्धव गुट ने 9, शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीती हैं। एक निर्दलीय चुनाव जीता है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी दोनों गुटों के 53 विधायक हैं। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की और एनडीए सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत कैंप का दावा है कि उनके पास 41 विधायकों का समर्थन है, जबकि शरद पवार गुट को 12 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जुलाई 2023 से दोनों नेताओं के बीच गुटबाजी चल रही है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट को असली घोषित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अजीत को पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह मिल गया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को नया नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार मिला है। वहीं सोमवार को चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को चंदा स्वीकार करने की अनुमति दी है। शरद खेमे ने चुनाव आयोग से जनता से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने के लिए पार्टी की स्थिति को प्रमाणित करने का अनुरोध किया था।